हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं आर के सुमन रतिकांत सुमन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारतवर्ष में किस प्रकार से टिड्डियों के दल ने एक हमला बोल दिया है। उस हमले से भारत को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उसी के विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने हमारे चैनल आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। इसमें आपको मिलता है टोटल समस्याओं का समाधान और समाचार विश्लेषण। तो दोस्तों, आपने पहले देखा होगा कि टिड्डियों जब वहाँ के खेतिहर किसानों के खेतों पर जब हमला किया था, तो बहुत पहले लगभग यह 1958 सब की बात है कि वहाँ पर टिड्डियों के दल ने वहाँ पर हमला किया था। और हमला होने से वहाँ पर बहुत सारे जो खेतिहर किसान थे वह अकाल में पड़ गए थे, और उस देश में बहुत बड़ी महामारी और अकाल आई थी, जिससे कि वह देश बहुत गरीबी में चला गया था। उसका कारण था कि उस समय में वहाँ पर जो चूहे और जो गौरैया थे उनकी बहुत मात्रा में हत्या की गई थी। गौरैया चिड़िया टिड्डियों और छोटे छोटे जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं उसे खाती रहती है, मैना वगैरह ये सब खाती रहती हैं। उन जीवों के नहीं होने के कारण से वहाँ पर टिड्डियों के दल की संख्या काफ़ी बढ़ गई, और टिड्डियाँ सारे खेतिहर किसान के खेत को चट कर जाती थी। और अब भारत में यह समस्या आ गई है, और इस समस्या से भारत को किस प्रकार से निपटना होगा, यह बहुत बड़ी समस्या बन के आई है। पिछले दिनों लगभग 2-3 दिन से यह भारत में प्रवेश कर गया है, और यह ईरान के रास्ते, ईरान से होते हुए यह पहले पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद यह भारत में प्रवेश करता है। भारत में दिल्ली में भी इसका हमला हो चुका है, और इसका हमला झांसी में देखने में आ रहा है, और मध्य प्रदेश के कुछ खेतों पर इसका हमला हो चुका है। तो इन टिड्डियों ने मिलकर भारत में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। आप देख रहे होंगे कि यह टिड्डियाँ एक साथ झुंड में आती है। यह बताया जा रहा है कि यह नमी के मौसम में यह टिड्डियाँ ज़्यादा ब्रीडिंग करती हैं। यह अपने बच्चों को जन्म देती है, जिससे कि इनकी प्रजातियां, यह मरुस्थलीय प्रजातियां हैं, यह जल्दी मरती नहीं है, लेकिन इसका जो जीवन चक्र होता है वह 3 माह तक चलता है। यह 90 दिनों का चक्र होता है। इस चक्र में अभी जो ये ब्रीडिंग करेंगी, नमी के मौसम में ज़्यादा यह ब्रीडिंग करती हैं, और ईरान के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में यह पहुंचती हैं। यह हर एक वर्ष का है, और इसे भारत सरकार चाहती है कि ईरान में ही जहां पर यह जन्म लेती है वहीं पे इसे अंडा देने के समय में ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इसे किस प्रकार से ख़त्म किया जाएगा, पेस्टिसाइड के माध्यम से या कैसे, इसका कोई रास्ता अभी नहीं मिल रहा है। तो यह एक परेशानी बनी हुई है कि किस प्रकार से इसे ख़त्म किया जा सकता है। ख़त्म करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, और इस कारण से सरकार को बहुत परेशानी आ रही है। दिल्ली में भी इसका हमला हो गया है। यह देख रहे हैं कि धान के बीज पर किस प्रकार से यह टिड्डी बैठी है, और यह चट कर जाती है। यह कुछ भी मिल जाए इसे, चाहे वह धान हो या कोई पेड़ पौधा हो, या जहाँ पर भी बैठती है उसे यह चट करते जाती है, और 24 घंटे, 32 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे के अंदर में वह एक खेत को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तो इसमें पाकिस्तान को भी शामिल होने के लिए कहा गया था इस समस्या पर बात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के कोई प्रतिनिधि इस पर बात करने के लिए नहीं आए। बहुत बड़ी इसमें यह जो समस्या है, इस पर पाकिस्तान को भी लाभ होता, क्योंकि पाकिस्तान में भी खेतों पर हमला होता है, और भारत में तो होता ही है। भारत के राजस्थान के जो किसान हैं इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, और मध्य प्रदेश के भी किसान अब इसमें ज़्यादा पीड़ित रहते हैं। तो देखिए कि राजस्थान के बर्तन बजाकर इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया जाता है। यह
यह कहा जाता है कि आवाज़ से यह भागता है, लेकिन यह पूरी तरह से भागता नहीं है, यह नष्ट भ्रष्ट नहीं होता है। आप में इसका वीडियो किस प्रकार से यह छतों पर यह हमला कर रहा है, यह दिल्ली में यह हो रहा है और इसके बाद यह झांसी भी ये हमला कर चुका है। और आप देखिए कि किस प्रकार से यह पूरी तरह से यह पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के जड़ों पर यह पूरे खेतों में यह चट कर रही है। यह आप देख रहे हैं टिड्डियों का दल है, टिड्डियों का दल। यह इस नमी में, इस मौसम में लगभग 8,000 करोड़ यह टिड्डियां भारत में यह हमला करेंगी खेतों पर, और इससे पूरे भारत के जो खेतिहर किसान हैं उनकी आजीविका पूरी तरह से यह चट कर जाएगी। इसका कोई काट नहीं मिल रहा है कि इसे कैसे हटाया जाए। भारत सरकार ने कहा कि ईरान से में ही जहाँ पर यह जन्म देती है, जहाँ से यह बढ़ती है, वहीं पर इनके अंडों को ख़त्म किया जाए, लेकिन वह भी किस प्रकार से ख़त्म किया जाएगा, यह अभी इसका रास्ता नहीं निकाला जा सका है। बर्तनों को बजाकर किसान इसे भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह इसे भगा नहीं पाते हैं और वह पूरी मात्रा में भागती नहीं है जब तक ये पूरे खेत को चट नहीं कर जाती है। इससे लाखों किसान प्रभावित होंगे, लाखों किसान। इस बार यह हमला बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 8,000 करोड़ टिड्डियों का दल राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर, गंगानगर, बीकानेर आदि में यह हमला करने वाला है वहाँ के खेतों पर। मध्य प्रदेश के किसानों को भी यह प्रभावित करने वाला है। दूसरा है कि झांसी, यूपी में भी यह हमला करने वाला है, और हरियाणा के भी कुछ किसानों को यह प्रभावित करने वाला है। इससे जो खेतिहर किसान हैं वह पूरी तरह से उनके खेत बर्बाद होने की संभावना है। तो इस टिड्डियों के दल को किस प्रकार से भगाया जाए? कुछ लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड से इसे भगाया जा सकता है और पेस्टिसाइड से इसे मारा जा सकता है। जब तक इसे पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है, तब तक यह खेतों पर इसी प्रकार से हमला करती रहेगी और अकालग्रस्त यह हमारा प्रदेश होता रहेगा। राजस्थान को यदि बचाना है तो टिड्डियों के दल से ज़रूर ही बचाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान से पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यह राजस्थान पहुंचती है, और कभी कभी यह दिल्ली के रास्ते मध्य प्रदेश होते हुए, यूपी होते हुए यह राजस्थान तक पहुंच जाती है। और राजस्थान के किसान को वैसे भी सूखाग्रस्त रहते हैं, और पूरी तरह से यह वहाँ के किसानों के खेत को, अनाज को चट कर जाती है। तो इसे हमें ज़रूर ही इसका कोई ना कोई उपाय हमें ढूंढना पड़ेगा, और यह उपाय जब तक इसका नहीं किया जाता है तब तक इसे हमारे किसान पूरी तरह से प्रभावित होते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह टिड्डियों का दल हमला करता है। यह ऊंट के ऊपर बैठे या हाथी के ऊपर बैठे या किसी बड़े बरगद के पेड़ के ऊपर भी बैठ जाए, उसे भी यह चट कर जाएगी। यह किसी भी वस्तु को, कहा जाता है कि एक बार यह किसी प्लेन के मशीन को भी कर दिया था, वहाँ के प्लेन के मशीन को भी खाने का प्रयास किया, जिससे कि प्लेन का मशीन बाद में पता चला कि यह खराब हो चुका है, अंदर से ही उसे टिड्डियों के दल ने हमला करके खा लिया है। तो इस प्रकार से यह कहीं भी यह हमला कर सकती है, और यह पूरी तरह से पूरे अनाज, पूरे जो पेड़ पौधे हैं उसे यह समाप्त कर जाते हैं। तो टिड्डियों से यदि देश को बचना है या बचाना है तो पूरे इसके लिए कोई ना कोई उपाय सरकार को करना पड़ेगा, और सरकार जब तक यह उपाय नहीं कर पाती है तब तक किसान इससे मरते रहेंगे। यह जो क्लिपिंग्स है यह कहीं कहीं से निकाल कर हम इसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने इसे हेलो या गूगल पे भी इसे लगाया है। आप देख रहे हैं कि ये एक किसान है, यह उसके भीड़ में फंस गए हैं और उसे भगाने का प्रयास, लेकिन इन लोगों का भी, जैसे मान लीजिए कि ये टिड्डी का दल है, आँख पर भी हमला कर देता है तो आँख की रोशनी आपकी जा सकती है, आँख पूरा क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इससे अपने को बचाए रखना बड़ा ही आवश्यक है। इससे आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके दल होते हैं आपके शरीर पर पूरी तरह से यह जकड़ लेंगे, पेड़ पौधे को जकड़ लेते हैं और आप इससे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। खेत तो हमारे क्षतिग्रस्त होते ही हैं, अपने शरीर को भी आपको बचाए रखना पड़ता है। तो टिड्डियों के दल ने
भारत में यह हमला एक साथ किया है। इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढना, अपने को बचाया आर के टेक्नो टीएस को, जिसमें मिलता है आपको टोटल समाधान। आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।